हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना 9 चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का हम कर रहे थे अर्थमेटिक मीन, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स देख चुके हैं। सबसे पहले हमने किया था इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने दो तरह के मेथड किए थे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला था मीन इज़ इक्वल्स टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। और उसके बाद हमने किया था शॉर्टकट मेथड, जिससे हम मीन कैलकुलेट करते थे ए प्लस समीशन डी डिवाइड बाय एन, और डी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था एक्स माइनस ए। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिस्क्रीट सीरीज़ को। डिस्क्रीट सीरीज़ से हमने 3 मेथड देखे थे। डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय एन, और शॉर्टकट मेथड ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय एन, और स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन कैलकुलेट करते थे ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइड बाय एन इंटू सी। तो ये क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था हमारा मीन इज़ इक्वल्स टू समीशन एफ एम डिवाइड बाय एन। तो आज हम करेंगे शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ से मीन कैलकुलेट करने का। तो देखिए, हमारे पास क्या दी है, एक स्टेटमेंट दी है, एक इलस्ट्रेशन दिया है। द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन एन एग्जामिनेशन इन इंग्लिश। मार्क्स दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी है। कैलकुलेट द मीन मार्क्स यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो हमें क्या करना है, शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट करना है। और सीरीज़ ये हमें दिख रही है, कौन सी सीरीज़ है ये, हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और इसकी हमें फ्रीक्वेंसी दी है 20, 24, 40, 36 एंड 20। तो देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में शॉर्टकट मेथड लगाते हुए हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है ए प्लस समीशन एफ टी डिवाइड बाय एन। हाँ, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज़ जैसा दिखाई देगा, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज़ में हम डी निकालते थे एक्स माइनस ए से, लेकिन यहाँ पर हम डी निकालेंगे एम माइनस ए से। एम मीन्स मिड वैल्यू। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या चाहिए, एम चाहिए, यानी कि मिड वैल्यू चाहिए। और मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। L1 यानी कि 0 प्लस L2 यानी कि 10 डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 10, 10 डिवाइड बाय 2, 5। फिर 10 प्लस 20 यानी कि 30, 30 डिवाइड बाय 2, 15। 20 प्लस 30 यानी कि 50 डिवाइड बाय 2, 25। 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, 35। एंड 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 यानी कि 90 डिवाइड बाय 2, ये जाएगा हमारा 45। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एम, यानी कि मिड वैल्यू हमने निकाल ली। अब जो हमें ए यानी कि मीन एज्यूम करना है वो हमें करना है मिड वैल्यू से। देखिए, अब तक जब भी हम एज्यूम मीन लेते थे वो लेते थे हमारा एक्स सीरीज़ थे, लेकिन देखिए एक्स जो है अब इंटरवल में है, तो हमें जो एज्यूम्ड मीन लेना है वो लेना है मिड वैल्यू से। आप किसी को भी एज्यूम्ड मीन ले सकते हो, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 25 को। अब हमें क्या निकालना है, एज्यूम्ड मीन लेने के बाद हमें निकालना होता है डी, यानी कि डेविएशन। और डेविएशन कैसे निकालेंगे, एम माइनस ए से। तो देखिए, एम माइनस ए, एम कितना है हमारा 5, 5 माइनस ए कितना है 25, 5 माइनस 25 माइनस 20,
फिर है 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 20 यानी कि 0, 35 माइनस 25 यानी कि 10 और 45 माइनस 25 यानी कि 20। तो ये हमने क्या निकाल लिया, डी। अब इसके बाद हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ डी, यानी कि एफ और डी का मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर देंगे, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ कितना है 20 और डी है -20, तो ये कितना आ जाएगा -400। एफ है 24 और डी है -10, तो कितना आ जाएगा -240। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ से तो वो 0 हो जाएगा। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 360 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो ये हो जाएगा हमारा 400। अब हमें करना क्या है, माइनस वालों को अलग से ऐड कर लें और प्लस वालों को अलग से ऐड कर लें। 400 + 240 हो जाएगा 640 माइनस का, और 360 + 400 ये हो जाएगा हमारा 760। तो हम क्या करेंगे, 760 से 640 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120 जो कि प्लस का होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, समीशन ऑफ एफ डी। अब इसके बाद देखिए हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, ए चाहिए जो कि हमें पता है, समीशन ऑफ एफ डी चाहिए जो कि हमने निकाल लिया। उसके बाद हमें चाहिए एन। एन क्या होता है, समीशन ऑफ एफ। तो हम क्या करेंगे, इन सब को टोटल करेंगे। 20 + 24 ये हो जाएगा हमारे पास 44। 44 + 40 ये हो जाएगा हमारे पास 84, और 84 में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 56, तो ये हो जाएगा हमारा 140। अब इसके बाद हर एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे। देखिए फॉर्मूला ने क्या बोला, मीन = ए प्लस समीशन एफ टी डिवाइड बाय एन। ए कितना लिया था हमने 25, समीशन ऑफ एफ टी 120 एंड एन कितना है हमारे पास 140। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है और हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो देखिए 2 पे कट कर दिया एक बार हमने इसको। अब क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.86 ले सकते हैं हम। तो मीन आ गया हमारा 25.86। तो इस तरह से देखिए हमने क्या किया, मीन कैलकुलेट किया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में शॉर्टकट मेथड लगा के। अब एक और मेथड रह गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में, जो कि है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए स्टेप डेविएशन मेथड का हमारा फॉर्मूला रहता है मीन = ए प्लस समीशन एफ टी डैश डिवाइड बाय एन इंटू सी, और डी डैश कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा m - a डिवाइड बाय c। तो देखिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ से क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड लगा के मीन को कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ से मीन कैलकुलेट करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें इंटरवल्स दिए हैं और फ्रीक्वेंसी दी है, और हमें कुछ नहीं बताया है कि कौन सा मेथड हमको यहाँ पर यूज़ करना है। तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम इस मेथड को स्टेप डेविएशन मेथड से, हम इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक्स सीरीज़ दी है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 25 अप टू ये हमें 35 to 40 तक करना है। 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। इसके बाद हमें क्या दी है, फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी दी है हमें 2, 5,
7, 13, 21, 16 और 8 and 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, मीन कैलकुलेट करना है हमें स्टेप डेविएशन मेथड से। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइड बाय एन इंटू सी, और डी डैश निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एम माइनस ए डिवाइड बाय सी। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए यानी कि एज्यूम्ड मीन, और ए जो हमें यानी कि एज्यूम्ड मीन जो हमें एज्यूम करना है वो कहाँ से करना है, मिड वैल्यू से। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये है L1 और ये है L2। 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 2.5। 5 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि हो जाएगा हमारा 7.5। इसी तरह से हम चलते चलेंगे 12.5, 17.5, ये हो जाएगा हमारा 22.5, 27.5, 32.5 एंड 37.5। देखिए इसकी एक ट्रिक होती है कि आपको क्या करना है, मिड वैल्यू निकालते हुए फर्स्ट टाइम आपको इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेना है, यानी कि 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आ गया हमारे पास 2.5। उसके बाद हमें क्या करना है, जितना भी इनका गैप होगा इन इंटरवल्स में, जितना भी गैप है, कितना गैप है, 5 का गैप है, तो हम क्या करेंगे, इन सब में 5 ऐड करते चलेंगे। 2.5 में 5 ऐड किया तो आ गया 7.5, इसी तरह से 7.5 में 5 ऐड किया तो 12.5। इसी तरह से सभी मिड वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर लेंगे। अदरवाइज़ हम इनको भी ऐड करके 2 से डिवाइड करके मिड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए जब हमारी मिड वैल्यू पॉइंट्स में आ जाती है तो हमें लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है, लेकिन अगर हम इसे शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप डिवीजन मेथड से करें तो ये क्वेश्चन हमारा टिपिकल नहीं होगा। तो हमने मिड वैल्यू से एज्यूम्ड मीन ले लिया है 22.5। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, जो कि कैसे निकालते हैं, m माइनस ए से। तो m कितना है हमारा 2.5 और a कितना है हमारा 22.5। तो कितना आ जाएगा हमारा, d आ जाएगा -20। नेक्स्ट m है हमारा 7.5, माइनस करेंगे हम इसमें 22.5 तो ये हो जाएगा हमारा -15। 12.5 माइनस 22.5 माइनस 10, 17.5 माइनस 22.5 तो ये आ जाएगा हमारा -5, और 22.5 माइनस 22.5 0, 27.5 माइनस 22.5 ये आ जाएगा हमारा 5, 32.5 माइनस 22.5 10 एंड 37.5 माइनस 22.5 ये आ जाएगा हमारा 15। तो ये हमने क्या कर लिया, डी कैलकुलेट कर लिया। अभी हम अगर स्टेप डिवीजन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, डी डैश। डी डैश क्या होता है, m माइनस ए डिवाइड बाय सी। देखिए m माइनस ए हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस m माइनस ए को c से डिवाइड करना है। अब c क्या है, c होता है हमारा कॉमन फैक्टर, मतलब हमें देखना है कि ये जो हमने d निकाला है इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है कि नहीं। तो देखिए ये है 20, 15, 10, 5 और 5, 10, 15, इसमें से क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम इसमें से 5 कॉमन निकाल सकते हैं। ये सभी जो है 5 के मल्टीपल्स हैं, तो इजीली हम इनमें से 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। अब हम डी डैश निकालेंगे, -20 डिवाइड बाय सी, यानी कि सी क्या है 5, तो -20 डिवाइड बाय 5 ये हो जाएगा हमारा -4, -15 डिवाइड बाय 5 -3, और -10 डिवाइड बाय 5 2, और 5 डिवाइड बाय 5 -1 0, 5 डिवाइड बाय 5 1, 10 डिवाइड बाय 5 2, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारा 3। तो ये हमने क्या निकाल लिया, डी डैश निकाल लिया। अब हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, डी डैश और एफ़ का मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, एफ़ और डी डैश को मल्टीप्लाई कर लेंगे। -4 इंटू 2 -8, -3 इंटू 5 -15, -2 इंटू 7
माइनस 14 13 इंटू -1 -13। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होता है। 1 इंटू 16 16 एंड 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 3 9। तो अब हमें क्या करना है, माइनस वालों को अलग से ऐड कर लेंगे और प्लस वालों को अलग से ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 + 16 32 प्लस 9, ये हो जाएगा हमारा 41। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, 15 + 8 ये हो जाएगा हमारा 23। 23 में हम ऐड कर देंगे 27, तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो अब देखिए ये 50 जो आएगा हमारा माइनस का, तो हम 50 और 41 को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 9, जो कि माइनस का होगा क्योंकि 50 बड़ा है और 50 माइनस का है। तो ये आ गया हमारे पास समीशन FD डैश कितना आया -9। उसके अलावा हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, A चाहिए जो कि हमारे पास है, C चाहिए जो कि हमारे पास है, और N चाहिए जिसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। n क्या होता है, समीशन ऑफ f। तो 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 13 27, 27 में 21 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 48। 48 में हम ऐड कर देंगे 16 और 11, तो ये हो जाएगा हमारा 75। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है। A है हमारा 22.5 और समीशन D डैश है हमारा -9, N है हमारा 75 और C है हमारा 5। अब हमें इनको सोल्व करना है। 5 से हम 75 को कट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 15। कितना आ गया, 15। तो हमारे पास ये आ जाएगा 22.5 प्लस -9 डिवाइड बाय 15। एक बार फिर से कट हो रहा है 3 पर, तो मैंने 3 पर क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। अब इसके बाद हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, -3 डिवाइड बाय 5, माइनस का है ये, तो इसे हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 0.6। तो मीन इज इक्वल्स टू 22.5 प्लस, और ये 0.6 जो होगा वो माइनस का होगा। अब देखिए हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 22.5 माइनस 0.6, तो ये हमारा मीन आ जाएगा। इसमें से हम 0.6 को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो मीन आ गया वो है 21.9। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में स्टेप डेविएशन मेथड लगाकर हम अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी बना सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं इस चैप्टर के, हम उन्हें सोल्व आउट करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।